हेलो गाइस। तो आज अभी कुछ घंटे पहले सीबीएसई ने अपना रिज़ल्ट अनाउंस किया। मतलब जो भी छात्र क्लास 10 क्लास 12 में पढ़ते थे उनका रिज़ल्ट आया और स्टेट बोर्ड का भी आया। तो भाई मेरे साथ क्या हुआ, मुझे मार्क्स गिरे टोटल 80%। तो उससे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मेरे मम्मी पापा भी सेटिस्फाइड नहीं है। बट सबसे पहले रिज़ल्ट जानने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। मतलब जब रिज़ल्ट सबको पता चल गया और मुझे भी पता चल गया, मम्मी पापा सेटिस्फाइड नहीं है, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में ऐसे लग रहा था यार, क्रेविंग आ रही थी कि यूट्यूब पे ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जो मोटिवेट कर दे और आगे की जर्नी में अच्छी सहायता करे, या फिर ऐसा मोटिवेट हो जाऊं कि आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करूं। कि ऐसा दिमाग में थॉट आ रहा था और ये आता गया बट रुका नहीं। बट थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपको मोटिवेट करने वाला है ना, जैसे मुझे थॉट आ रहा है वैसे और 100 बंदों को भी आ रहा होगा। और जो 100 बंदे मेरे वीडियो देख रहे हैं वो समझ लो कि आपको मोटिवेट करने वाला और कोई दूसरा कोई नहीं चाहिए। आपको मोटिवेट करने वाला आप खुद होने चाहिए। तो यही है कंक्लूजन। क्योंकि यार बताऊँ ना आपको, एक मोमेंट पे किसी और दूसरे ने मोटिवेट कर दिया ना, तो अगले मोमेंट पे जब आपका डाउनफॉल होगा और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, तो आप ऐसे एक्सपेक्ट करोगे कि काश कोई मोटिवेशन दे दे यार, ऐसे ही जैसे पिछली बार दिया था। अब मुझे ये क्रेविंग थोड़ी देर पहले इसलिए आई क्योंकि मैंने इसके पहले मेरे डाउनफॉल में कोई मोटिवेशनल वीडियो देखी थी। हाँ, ये बात तो सच है। और आप भी अपनी ज़िंदगी में ये अप्लाई करके देखोगे तो हाँ, सच होगी ये बात। भाई देखो, अब रिज़ल्ट तो आ गया। अब फिर भी अब मैं थोड़ा सा टच दूंगा कि मैं ये मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ। जो है सच है, मोटिवेशन नहीं है, फैक्ट्स है। फैक्ट्स फैक्ट्स का मीनिंग पता नहीं है तो अभी जाके गूगल कर लो कि मीनिंग ऑफ फैक्ट्स करके, और जो भी आप लैंग्वेज में देखते हो वो। तो मैं जो बोलने वाला हूँ वो फैक्ट्स है। तो भाई सुनो, अब आपका रिज़ल्ट आ गया। मुझे जैसे 80% मिले वैसे कई लोगों को तो 90% मिले होंगे, 96% मिले होंगे। बट वो उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो क्या बोलता हूँ ना मैं, देखो मेरे हिसाब से तो ये रिज़ल्ट आगे काम आने से नहीं रहा। और अगर काम आएगा भी तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बट मेरा कहना तो क्या है भाई, देखो अपना अपना पैशन ढूंढो। मेरा कहना तो क्या है ना भाई, देखो अपना अपना पैशन ढूंढो। जिस मतलब जितनी कम एज में हो सकता है उतनी जल्दी पैशन ढूंढो और उसे इम्प्रूव करो। और जब आपका टाइम हो जाए ना, मतलब यंग हो जाओ ना, तब तक आप उस जब आप यंग हो जाऊंगा य जब आप यंग हो जाओ ना, तब तक आप तब तक आपके कंपटीशन में आपके जैसा कोई ना रहे, ऐसा ट्रेन करो। मतलब ऐसे ऐसे इम्प्रूव करो, ऐसे परफेक्ट बनो। अब देखो, मुझे अब कोई स्किल सीखनी है और उसको पैशन बनाना है। अब मुझे बोलने की स्किल सीखनी है और उसको पैशन बनाना है। तो मैं अभी से इसको बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें भी मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं यही कम एज में भी ये इम्प्रूव करूँगा। ऐसे नहीं कि यार उस एज में देख लेंगे। लेकिन अभी मैं अगर करूँ तो उस एज में ट्रेनिंग करने से अच्छा, मतलब उस एज में ट्रेनिंग करने के 10x बेटर अभी से होगा। क्योंकि मुझे आदत लग चुकी होगी नरी, और मेरी वॉइस भी नरिश हो चुकी होगी, उसमें भी फ्लुएंसी आ चुकी होगी। तो देखो भाई, फैशन ढूंढो। फैशन बोल रहा हूँ यार, पैशन ढूंढो और आगे बढ़ो। बाकी ये एग्ज़ाम के भरोसे मत लगो।
यहाँ पर ये एग्ज़ाम का वगैरह फॉलो करते हैं ना, ये हमारे एजुकेशन के लिए नहीं है, जो समाज में चल रहा है उस ट्रेंड की वजह से फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमारे मम्मी पापा हमको पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टू टेंथ, वो हमको पढ़ाने के लिए नहीं, वो ट्रेंड की वजह से चल रहा है। अगर ट्रेंड ऐसा होता कि अब देखो यहाँ पर ईंटें वगैरह पड़ी हैं, ट्रेंड अगर ऐसा होता समाज में कि क्या बोलते हैं, 16 की एज में 100 ईंटों को डालना है बाजू में, 16 की एज में 100 ईंटों को उठाकर कहीं पे भी डालना है, तो हमारे माँ बाप वही हमसे कराते और उनके भी माँ बाप उनको वही कराते, 100 ईंटें उठाकर कहीं पे भी डाल दो। यही यही है यार कॉन्क्लूजन। क्योंकि वही है ना यार, अगर हमसे कंप्लीट नहीं हुआ तो हम अगली जनरेशन पे ठोक देते हैं, ऐसा है। बट बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत खर्चा किया है और उनका हक बनता है कि वो आपको डांटे कुछ भी करे, बट सुन के लो, शांत रहो और साइलेंस में ग्राइंड करते रहो और कम बैक करो, और रिजल्ट पे फोकस मत करो यार, जो रिजल्ट पर फोकस मत करो, जो वर्क, मतलब मैं अब क्या जो इवेंट, अब मैं बताता हूँ, आउटकम मतलब रिजल्ट, और इवेंट मतलब जो आपको काम करना है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो आउटकम पे फोकस मत करो, इवेंट पे फोकस करो, क्योंकि इवेंट पे जब फोकस करोगे ना तो आउटकम अपने आप रेडी होता जाएगा। ये भी मुझे पता नहीं कि कौन रेडी करता है, भगवान रेडी करता होगा, क्योंकि भगवत गीता में या फिर अलग अलग हॉली बुक्स में, माइथोलॉजिकल बुक्स में इसका भी रेफरेंस है कि भगवान कृष्ण वगैरह बोलते रहते हैं कि कर्म पे कर्म करते रहो पार्थ, कि ऐसा भगवान कृष्ण ऐसा बोलते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो वही करना है यार, जो भगवान कह रहा है वो नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, तो वही करो, कर्म पर फोकस करो। और एग्ज़ाम्स मैं बोलता हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो। एग्ज़ाम्स का वो ट्रेंड रहता है, मैंने जैसे बोलना अभी 100 ईंटें उठाकर बाजू को डालने का। अब देखो, आपके अगर पेरेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलेगा, 2 या फिर 3 दिन, हफ्ते भर भी चल सकता है, वो एक्सेप्शन में है। बट ये है ना, एक टाइम पे कम हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रेंड है। अब देखो, जैसा ट्रेंड आया, सीबीएसई रिजल्ट आया, सीबीएसई रिजल्ट आया, वो देखो ऐसे स्लोप से जाएगा, सीबीएसई रिजल्ट आया, सीबीएसई रिजल्ट आया, और वो इसके पीक पर होगा, उसके यूट्यूबर्स उसके उस पर व्यूज़ वगैरह छाप रहे होंगे। बट ये एक बात ध्यान से समझना कि जो ट्रेंड जितनी स्पीड से आता है उतनी स्पीड से गिरता है। तो बुरा मत मानो यार, ये ट्रेंड है, ट्रेंड समझो इसको। अब देखो, आपके मम्मी पापा भी रिएक्ट करना, अब दो तीन दिन या फिर हफ्ते भर के बाद आपके माताजी पिताजी सब भूल जाएंगे और आपको नॉर्मल ट्रीट करने लगेंगे। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा वैसा ट्रीट करने लगे होंगे, बात नहीं कर रहे होंगे, कोई टेंशन मत लो, ये सब उनके भी साथ हुआ है। और ये आप बात सुन रहे हो वो अपने ही एज के लड़के से सुन रहे हो, और मैं भी यहाँ पर कैमरा के पीछे बैठकर बोल रहा हूँ। हम्म इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। अगर आपको कम गिरे है तो गिरे हैं, इसको कोई नहीं बदल सकता, ना आप, ना आपके मम्मी पापा, ना आपके हेटर्स, ना आपके रिलेटिव्स। हाँ, ट्रेंड, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुरा मत मानो, इसको एज अ ट्रेंड लो। जैसे कि अब कौन से भी सॉन्ग का ट्रेंड आता है, अब उसके सॉन्ग का ट्रेंड ऐसे क्विक, उसका सॉन्ग का ट्रेंड का स्लोप है ना ऐसे क्विक करके ऊपर गया। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी मीम हो, सॉन्ग हो, उसका ट्रेंड ऐसे पीक पर जाता है ना, तो जितने स्पीड से वो ऊपर आया था उतनी स्पीड से नीचे गिर जाता है। ऐसे कितने सारे मीम्स है, कितने सारे सॉन्ग्स है जो एक टाइम पे उस टाइम जो एक टाइम पे उनके पीक पर थे, बट अभी किसी को भी पता नहीं है, वो एग्जिस्ट भी नहीं करते अभी वर्ल्ड में।
हाँ, तो यही कहना है यार, आपने समझा होगा तो समझ लो यार, बाकी बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़िया करो, यही कह सकता हूँ मैं। बट अगर आप अपना पैशन चूज़ करोगे ना, तो उसमें बाकियों के कंपैरिजन में 10x फास्टर या फिर 10x बेटर इम्प्रूव करोगे। ये मेरी बात हमेशा ध्यान रखना। बाकी पढ़ाई, देखो पढ़ाई कैसी चीज़ है पता है क्या? पढ़ाई ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होती, बट उनके ऊपर थोप दी जाती है कि करो भाई, करो करो, अच्छी है करके, अच्छी है करके। बट वो भी इम्पोर्टेंट है। जो इतने सारे लोग बोल रहे हैं वो क्या पागल नहीं है? उन्होंने भी देखा होगा, कुछ मिला होगा, कुछ हुआ होगा। ये क्या हो गया यार, क्यों चिल्ला रही है? जाने दो, पागल जनरेशन है। पागल पागल है। तो देखो भाई, वही बोल रहा था मैं, अपनी स्किल पर फोकस करो, स्किल को इम्प्रूव करो। और अगर आपका पैशन कोई है, मतलब मानो आर्ट वर्क, मतलब ड्राइंग्स वगैरह बनाना है, तो अगर आपको ऐसे परमिशन तो नहीं मिलती होगी कि मतलब कमीशन आर्ट वर्क बनाने की, मतलब क्लाइंट का आर्ट वर्क बनाने का, और वो हमको पैसे देंगे, ये ऐसी परमिशन नहीं मिलती होगी। तो मेरा एक सजेशन है, वो हम हमेशा आपके काम में आएगा। आप क्या करो, अपनी ड्राइंग्स है ना यूट्यूब पे पोस्ट करते जाओ। मतलब यूट्यूब पर कैसे ड्रॉ करते हो, कैसे कितना देर लगा, ऐसा एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते जाओ। और इससे आपको टॉपिक की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि एक ड्राइंग बनाओगे तो अगली ड्राइंग भी बनेंगी। क्योंकि एक चीज़ नहीं है हमारी दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें। और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, उसमें भी एक सजेशन में सजेशन, जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शन होते हैं, वैसे सजेशन में सजेशन देता हूँ इस वीडियो में, कि आप अगर आर्ट वर्क का चैनल चलाते हो, तो जो ट्रेंडिंग है ना उस पर ये बनाओ वीडियो, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियो। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग नहीं, शॉर्ट्स या फिर लॉन्ग वीडियो बनाओ। और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का ट्राई करो, क्योंकि वो ड्राइंग आपके साथ रहेगी या ना रहेगी ये मुझे पता नहीं। वो मोबाइल या फिर कैमरा जो आप, अरे वाह, हाँ, हो जा तीन आहे की आपका कैमरा, जिससे आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, मोबाइल या फिर मोबाइल जिससे रिकॉर्ड कर रहे हो, वो आपके साथ रहेगा या फिर नहीं रहेगा ये पता नहीं। बट बोलने की जो स्किल है वो हमेशा आपके साथ होगी, जहाँ पर भी आप जाओगे वो बोलने की स्किल काम में आएंगी। तो यही यार, ये एफर्ट्स कभी भी बिन काम के नहीं होते और वेस्टेज नहीं जाते। यही है कहना मेरा। तो बस यार, यही है कहना मेरा कि बुरा मत मानो, साइलेंस में ग्राइंड करो और अगली बार बेटर परफॉर्म करो। और अगर आप ऐसे ही थोपी हुई चीज़ में ग्राइंड कर रहे हो, तो उसके साथ साथ पैशन को भी मैनेज करना सीखो, क्योंकि मैनेज सदियों से करते आए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा, लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग बनाई है, जो वर्ल्ड की सबसे फेमस पेंटिंग है। वो आपको पता होगी, मोनालिसा पेंटिंग, बट उसके पेंटर किसी को पता नहीं होंगे। फिर भी जिनको पता नहीं, मैं बता रहा हूँ, गूगल करके देख लेना, लियोनार्डो डा विंची उनका नाम है। तो वो क्या, आप जो प्रोफेशन सोच सकते हो यार, वो रह चुके हैं। वो आर्टिस्ट समझो, साइंटिस्ट समझो, जो 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 सोच सकते हो, दिमाग में जो ये प्रोफेशन आता है ना, जो अभी एक्सेप्शन में, जो भी ये दिमाग में जो भी प्रोफेशन आता है ना, फिर सिर्फ अभी जो मॉडर्न में ट्रेंडिंग में चल रहा है वो छोड़ के, समझ लो आप, वो छोड़ के, वो है ना, उन्होंने सारे प्रोफेशंस में मास्टरी हासिल की हुई है। तो वो कर सकते हो तो हम क्यों नहीं यार? वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, हम भी कर सकते हैं अगर। बट मेरा ये ऐसा कहना है कि आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जो आपके ऊपर थोप दी है, मतलब लेबरिंग कर रहे हो। आप समझो, किसी के माँ बाप मजदूर है, तो माँ बाप बोल रहे, उसके बच्चे को बोलेंगे तू भी मजदूर बन, चल काम कर रहे। तो
आप भी मजदूरी के लिए जा रहे हो और वो काम कर रहे हो, तो ये समझ लेना कि उसके साथ साथ आप आपकी जो स्किल है, आपका जो पैशन है, उसको भी साथ में मैनेज करके चलो और उसमें भी इम्प्रूव होते चलो। और ये जितने कम एज में हो सकता है उतनी कम एज में करो, कि जब आपका टाइम आएगा ना, जब आपकी एज आएगी ना, बराबर एज 18 वगैरह, नहीं नहीं, बराबर एज वगैरह वगैरह, तब आपको है ना ये रियलाइज़ होगा कि उस एज में आपसे बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सालों पहले वो स्टार्ट किया था। और आपको तब रियलाइज़ होगा कि अगर मैं उस दिन वो स्टार्ट नहीं करता ना, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। ऐसी ही कहानी बहुत लोगों की है यार। बट मेरा यही कहना है कि बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, आपने ट्राई किया होगा ना, ट्राई किया होगा, ये अलग बात है। बट अब हुए उसको कुछ नहीं कर सकते ना यार। यही हम इंसानों की कमज़ोरी है कि, है ना, उसका एक डायलॉग मुझे बहुत याद आता है, और वो कैरेक्टर मुझे उसलिए उसके ही लिए पसंद है। मुझे सिर्फ मार्वल में दो ही कैरेक्टर्स पसंद है, आयरन मैन और वो स्पाइडरमैन। तो और एक थैनोस। और थैनोस मुझे इसके लिए ही पसंद है क्योंकि वो उसने एक डायलॉग बोला था और मुझे वो हिट हुआ, और मैंने थोड़ा सोचा तो मुझे ये लॉजिकल लगा। मतलब उसने जो कहा था वो एक्चुअल में राइट था। क्यों? उसने ये कहा था कि इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, जैसे कुत्ते वगैरह नहीं चाटते, उनके जख्म वगैरह हुआ तो वैसे ही। तो पास्ट के ऊपर, वो पास्ट है यार, एग्ज़ाम मतलब पास्ट है, उसके ऊपर फोकस मत करो, अब आगे क्या करना है उस पर फोकस करो। तुम ये टिप हमेशा याद रखना कि अपने पैशन को फॉलो करो, पैशन का हाथ ही नहीं छोड़ना। अगर आपको फिर भी पैशन का हाथ नहीं छोड़, मतलब पैशन की पावर आपको कम लग रही है, तो 3 इडियट्स मूवी जाके देख लेना। हाँ ठीक है, चलो, तो बाय। मार्क्स मैटर नहीं करते। देखो, अब हम धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं, वो हमको समाज बदलने का है। अब समाज की बिलीव्स को हमको तोड़ने का है ना, तो मार्क्स से सब कुछ नहीं होते। अब जो हम उठाएंगे, मतलब जो हम रेज करेंगे वही आगे की जनरेशन लेंगे, जो बिलीव्स हम रेज करेंगे वो आगे की जनरेशन लेंगे। तो हमको ये बिलीफ रखना है कि मार्क्स से सब कुछ नहीं होते। जैसे जैसे 3 इडियट्स मूवी ने की, मतलब 3 इडियट्स मूवीज़ में इस बात को प्रायोरिटाइज किया, तो मुझे भी ये रियलाइजेशन हुई कि मार्क्स सब कुछ नहीं होते। अब मैं भी मेरे अगली जनरेशन को ऐसे ही समझाऊंगा कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। तो यही है कंक्लूजन भाई। पास के ऊपर फोकस मत करो, साइलेंस में ग्राइंड करो और पैशन का हाथ मत छोड़ो। तो चलो बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट बी सैड इफ यू गॉट less than 90% in your CBSE or state board result.